हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो है अभी 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये इतना आसान है जितना आसान लग रहा है आपको? नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख, इसी बारे पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा देखिए मैंने टाइटल रखा हुआ है 12 लाख जीरो टैक्स। पर गलतफहमी मत पालिए, असली खेल समझिए। तो वास्तव में असली खेल क्या है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, आज के अपने इस वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो भी केस स्टडीज के माध्यम से, ताकि आपको आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाया जा सके कि देखिए इसका मतलब क्या है। चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए ये थी कल की मेन हेडलाइंस, नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख रुपीस। जब ऐसा है तो फिर देखिए टैक्स स्लैब देने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपको 5% देना होगा, 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपको 10%, 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो आपको 30% टैक्स देना है। इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको आगे वाली टेबल पे लेके चलता हूं जो मैंने बनाई है, और आपको यहां पर बहुत आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। देखिए यहां पर जो चीज लिखी गई है वो ये है आपका नो टैक्स अप टू 12 लाख रुपीज, यानी 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले भी 75,000 था, वो इस बार भी 75,000 रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी या आपकी इनकम 12.75 लाख तक है तो ऐसी स्थिति में आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन फिर इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप 12,75,000 से एक भी रुपया ज्यादा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना है। तो क्या ओनली 1 रुपए पर टैक्स देना है या पूरे अमाउंट पर टैक्स देना है, उसी को लेकर यहां पर समझाने वाला हूं। देखिए आपको 0 से लेकर 4 लाख तक के अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन 4 लाख से 8 लाख के बीच में देखिए 4 लाख का गैप है, इस पर आपको 5% टैक्स देना है, यानी 20,000 रुपए। 8 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में आपको देना है 10%, यानी 40,000 रुपए। 12 लाख से ऊपर जो भी आपकी सैलरी है, मान लीजिए आपकी 13 लाख है, 14 लाख है, 15 लाख है, उस पर आपको 15% देना है, यानी 60,000 रुपए। 16 लाख से 20 लाख के बीच में 20%, यानी 80,000। और 20 लाख से 24 लाख के बीच में 25,000 रुपए। मान लीजिए कि आपकी 24 लाख सैलरी है एक साल में, तो 24 लाख में आपको देखिए 1,80,000, 60,000, 40,000, 20,000, यानी 2 लाख 3 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर आपको टैक्स देना है। अगर आप एक साल में 24 लाख रुपए कमा रहे हैं तो इस हिसाब के आपको टैक्स यहाँ पर देना है। अब बात कर लेते हैं केस स्टडी के माध्यम। केस स्टडी, सबसे पहला केस देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी टोटल सैलरी मिलाकर हो जा रही है 12.75 लाख। तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और जो 75,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन वो एज इट इज है, यानी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। जो आपका न्यू टैक्स रिजाइम है, यानी 12.75 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं पेड करना होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी सैलरी आप देखिए थोड़ी सी बढ़ गई, 25,000 रुपए बढ़ गई है, और 13 लाख रुपए आपकी सैलरी हो चुकी है, तो देखिए 75,000 पर अगर हम मोटा मोटा बात करें तो वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, यानी फिर आपकी हो जाएगी 12.25 लाख। तो देखिए 12.25 लाख पे आपको जो है टैक्स देना है, और वो भी कितना देना है। तो देखिए आपको 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, तो 0 हो गया। उसके बाद 20,000 हो गया आपका 5% के हिसाब से, 10% के हिसाब से 40,000 रुपए हो गया। अब जो उसके बाद आपका 1 लाख रुपए बचा, या जितना भी अमाउंट आप प्लस माइनस कर सकते हैं आपका बचा 12 लाख से ऊपर, उस पर आपको देखिए यहाँ पर 15% देना है। और टोटल मिला के, यानी आपकी अगर सैलरी 13 लाख है स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा के, तो आपको देखिए 75,000 रुपीज टैक्स देना है। अब मान लीजिए कि आपकी सैलरी और बढ़ जाती है और 18 लाख रुपए हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए 0 से 4 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख के बीच में 20,000 रुपए, 8 लाख से 12 लाख के बीच में 40,000 रुपए, 12 से 16 के बीच में 60,000 रुपए, और जो 16 से ऊपर 2 लाख है उसका 20% आपको, यानी 40,000 रुपए देना है। ऐसी स्थिति में आपको 1,60,000 रुपए टैक्स देना होगा। यानी अगर आप एक साल में 18 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको देखिए 1,60,000 रुपए टैक्स के रूप में देना होगा। और ये है पूरी कैलकुलेशन। ऐसा नहीं है कि देखिए 12 तक टैक्स फ्री है तो 12 के ऊपर जो 4 लाख है हम केवल उसी पे 15% देंगे या 20% देंगे, ऐसा नहीं है। आपको 4 लाख के बाद में जो भी आपकी इनकम है उस सब पर टैक्स देना होगा, ना कि केवल 12 लाख के बाद की जो इनकम है। ये चीज आपकी समझ में आना बहुत जरूरी है। और देखिए ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है ओनली फॉर सैलरीड के लिए है।
आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो सैलरीड पेंशनर्स जो हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि देखिए ये जो आपका इनकम टैक्स रिबेट है, ये कंडीशन जो है या इनकम टैक्स की जो दरें हैं ये चेंज की गई हैं, उसके पीछे का एक बड़ा कारण है 8वां वेतन आयोग। देखिए इसको आपको बढ़ा दिया गया है। अब 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा। अब उस इजाफे के साथ-साथ देखिए आप फिर 12 लाख से ऊपर वाली सीमा में चले जाएँगे अगर आप ऑलरेडी 8, 9, 10 लाख की रेंज में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए ये फौरी रूप से 6-7 महीने का जो बेनिफिट है आपको दिखाई दे रहा है, 8 महीने का बेनिफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद आपको इसके बारे में भी देखना होगा क्योंकि आपकी स्लैब की दरें जो हैं वो रहेंगी। हाँ, पहले की कंपेयर में अगर मैं बात करूँ तो देखिए कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम से आप न्यू टैक्स रिजीम में कन्वर्ट हो जाएँगे और यही सरकार चाह रही है कि देखिए केवल देश में एक ही टैक्स रिजीम रहे, वो भी न्यू टैक्स रिजीम। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लोग गलत तरीके से दिखाकर अपना रिफंड ले लेते थे। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए देखिए सरकार ये सारे कदम उठा रही है। तो ये थी जानकारी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।